नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टारगेट विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सम्राट अशोक के बारे में बताने जा रहा हूं। सम्राट अशोक एक महान शासक थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो से संबंधित वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करता हूँ। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किसमें है? अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किसमें है? तो दोस्तों, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का एक महत्वपूर्ण राजा था। दोस्तों, मौर्य वंश का एक महत्वपूर्ण राजा कौन था? तो मौर्य वंश का महत्वपूर्ण राजा था अशोक। नेक्स्ट है, मौर्य काल के बारे में जानकारी दो साहित्यिक स्रोत से मिलती है। वो दो साहित्यिक स्रोत क्या है? मौर्य काल के बारे में जानकारी दो साहित्यिक स्रोत से मिलती है। वो पहला है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र। पहला है अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र बुक से ही हम लोगों को मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, जिसका अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। दूसरा है मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका। इंडिका से भी हम लोगों को मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज राजदूत था। किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत में रहा। चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत में रहा था। कौन रहा था? तो मेगास्थनीज रहा था। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक की राजधानी थी। तो सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के प्रमुख नगर थे। सम्राट अशोक के प्रमुख नगर क्या थे? पहला था उज्जैन और दूसरा था तक्षशिला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश में तीन महत्वपूर्ण राजा थे। मौर्य वंश में तीन महत्वपूर्ण राजा थे। पहला था चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा था बिंदुसार और तीसरा थे अशोक। नेक्स्ट है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र जाना जाता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र जाना जाता था। किस लिए जाना जाता था? तो कंबल के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। किस लिए? सोने और कीमती पत्थरों के लिए दक्षिण भारत जाने जाते थे। अमरावती में सम्राट अशोक के प्राप्त चित्र मिले। तो ये अमरावती कहाँ है? अमरावती दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। उन्होंने लिखा है क्या है कि कलिंग प्रसिद्ध था। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध था? तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया? अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया? तो दोस्तों 9वें वर्ष में आक्रमण किया। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख है? तो अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख है? तो दोस्तों 13वें शिलालेख में ये भयानक परिणामों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, अशोक ने अंत में कैसा धर्म अपनाया? तो दोस्तों अशोक ने अंत में बौद्ध धर्म अपनाया और उसी दिन से युद्ध ना करने की वचन ले लिया कि अब युद्ध नहीं करेगा और हिंसा पे नहीं उतरेगा। नेक्स्ट है, कंधार से प्राप्त अशोक का अभिलेख या पुराना है। तो ये कितने साल पुराना है? तो 2250 वर्ष ये पुराना है। नेक्स्ट है, कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान में स्थित है। तो कलिंग का प्राचीन जो राज्य है वो वर्तमान में कहाँ? तो दोस्तों ये ओडिशा में है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में
मथुरा प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के शासनकाल में मथुरा किस लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। दोस्तों मथुरा जो था वो कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता था कि कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी, तो वो था मथुरा। नेक्स्ट है, कुषाणों की राजधानी की स्थापना हुई कब हुई? कुषाणों की राजधानी की स्थापना हुई 2000 साल पहले। कब हुआ? तो 2000 साल पहले हुआ। तो दोस्तों ये सम्राट अशोक से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।